बारिश ने स्ट्रॉबेरी उत्पादकों में नई उम्मीद जगा दी है। लंबे समय से शुष्क मौसम से जूझ रहे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि अब उनको फसलों के जरिए अच्छे खासे फायदे की उम्मीद जगी है। ये रिपोर्ट देखिए। हरे भरे खेत, स्ट्रॉबेरी की फसल और किसानों के खिले चेहरे। उधमपुर के चाई गांव में हल्की बारिश ने किसानों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। हालांकि फसल 1 महीने की देरी से हुई, फिर भी स्ट्रॉबेरी के किसान रशपाल सिंह को विश्वास है कि उन्हें अपने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा। किसानों ने सरकारी सब्सिडी योजनाओं का भी लाभ उठाया, जिसके तहत उन्हें अपनी स्ट्रॉबेरी खेती पर 26,000 रुपए की सहायता मिली। ये 7 साल से मैं लगा रहा हूँ स्ट्रॉबेरी। गवर्नमेंट भी अच्छी मतलब कि हमें टाइम से सब्सिडी दे रही है, पेड़ भी दे रही है, घर पहुंचा के दे देती है। मैं चाहता हूं कि और भी मेरे साथी और भी लगाएं। और इस साल थोड़ी बारिश लेट हुई है, बारिश की वजह से थोड़ा सूखा पड़ा था, लेकिन अभी जो बारिश हुई है 2-4 दिन पहले, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। अभी तो थोड़ी दिख रही है कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है, अच्छा फसल निकल जाएगी मेरी। ड्राई स्पेल के लंबे समय के बाद उधमपुर में बारिश हुई, जिसका सीधा असर स्ट्रॉबेरी पर पड़ा। बारिश से स्ट्रॉबेरी का आकार भी बड़ा होगा, जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। तो मैं स्ट्रॉबेरी के बारे में बताऊंगा तो हमारे किसान स्ट्रॉबेरी के बड़े खुश हुए हैं। जो पिछले हफ्ते बारिश हुई है तो इससे स्ट्रॉबेरी के जो फ्रूट है उसका साइज़ भी बढ़ेगा। और हमने लगभग 5 हेक्टेयर एरिया पे स्ट्रॉबेरी लोगों के घरों में लगवाई है, जिस पे उन्होंने 13,000 प्रति कनाल सब्सिडी भी अवेल की हुई है। और अच्छी फ्रूटिंग भी अभी हमारे रिट्टी में और मजालता में जो मनवाल एरिया वहाँ पे हो रही है। और किसान खुशहाल हमारा इस स्कीम से होगा। और हमने ये सब्सिडी लोगों को ड्यूटी कैपेक्स में बांटी है। किसानों का मानना है कि बारिश होती रही तो उधमपुर की स्ट्रॉबेरी खेती एक मुख्य व्यवसाय बनकर उभरेगी। न्यूज़ 18 के लिए उधमपुर से सुरेंद्र पॉल की रिपोर्ट। कश्मीर का केसर पूरी दुनिया में मशहूर है और केसर की तरह ही मशहूर होने लगे हैं पुलवामा के रहने वाले नाजिम, जो वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ केसर की खेती कर पूरी दुनिया में उसकी खुशबू बिखेरने में जुटे हुए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। खिले खिले सुर्ख केसर और इसकी गुणवत्ता ऐसी कि खाने में डालते ही रंग और स्वाद दोनों अद्वितीय हो जाते हैं। कटरा में लगे इस एग्जीबिशन में लोग नाजिम की केसर की खासियत जानकर इनके स्टॉल तक पहुंच रहे हैं। नाजिम बीते 5 सालों से केसर की खेती से जुड़े हैं, जिन्होंने केसर की खेती को नई पहचान दी है। ना मेरी जान पहचान है, मैंने 5-6 साल इस पे लगाए हैं। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है हनी पे, शहद, स्वीट रेवोल्यूशन मेरा काम है आगे बढ़ाना। एंड सेकंड हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है जो कि सैफरान है। तो हमारे लोकल जितने भी फार्मर्स है हमारे एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि बड़े बड़े शहरों में जाके हमें अपना प्रोडक्ट की एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है, एक अच्छा टैग मिलता है और हमारे पास एक पैसे भी आते हैं। तो हम कमाते भी हैं और हम देश को एक हेल्दी जो हेल्थ बेनिफिट है वो भी दे रहे हैं। नाजिम ने खास तरीके से केसर की खेती की जो योजना बनाई, उसमें पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल अभियान बेहद मददगार साबित हुआ। नाजिम आज न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि आसपास के 10 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस पे फोकस किया है। आज हमारे बड़े बड़े स्टॉल्स लग रहे हैं तो वो लोकल एक अच्छी लेवल पे पहुंचा है। तो आजकल हम अपना प्रोडक्ट आराम से बेचते हैं, तो हमारा रोजगार चल रहा है। अगर हमारे साथ यूथ जुड़ा हुआ है तो हमारा जो रोजगार है वो। कितने नौजवान जुड़े आपके साथ? मेरे साथ 10 लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा सैफरान का प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी है अल-नहर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। रिसेंटली हमें एफपीओ मिल चुका है और इस एफपीओ ने हमें बहुत आगे लिया है। देसी उत्पाद और रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से पीएम मोदी ने 2018 में वोकल फॉर लोकल अभियान का आगाज किया था, जिसके तहत बैंक के जरिए लोगों को आर्थिक मदद मिल रही है और सरकार का साथ पाकर युवा अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटरा से राहुल कपूर की रिपोर्ट।